गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान से संबंधित किस व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। तो राजस्थान के डॉक्टर संजीव मिश्रा को अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का कुलपति डॉक्टर संजीव मिश्रा को बनाया गया है। डॉक्टर संजीव मिश्रा पिछले 5 साल से एम्स जोधपुर के निदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनके द्वारा 3 वर्ष तक के लिए डॉक्टर संजीव मिश्रा को अटल बिहारी वाजपेयी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय जो लखनऊ में स्थित है जिसका कुलपति बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का कार्यालय शुरू किया जाएगा। तो राजस्थान के जयपुर में वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का कार्यालय शुरू किया जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ऋषि मुनियों के प्राचीन काल से भारत में वंशावलियां लिखी जा रही है। बदलते वक्त के साथ पुरानी होती जा रही वंशावलियों के खत्म होने से विरासत भी नष्ट हो रही है। ऐसे में वंशावलियों को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान सरकार योजना बना रही है। सीएम अशोक गहलोत ने इन पुरातन धरोहर को सुरक्षित करने के लिए वंशावलियों की माइक्रोफिल्म बनवाने का फैसला लिया है। जल्द ही जयपुर में वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का कार्यालय भी शुरू किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका कार्यालय वो जयपुर में शुरू होगा जहां पर प्रदेश के वंश लेखकों के उत्थान में कार्य संपादित किए जा सकेंगे। वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी ने 31 जुलाई को राजस्थान की राजधानी जयपुर के हरीशचंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान सभागार में वंश लेखक सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया था। राज्य सरकार द्वारा अब तक टोटल 34 लाख ऐतिहासिक अभिलेखों की माइक्रोफिल्म बनाई जा चुकी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संभाजी शिवाजी शिंदे कब सेवानिवृत्त हुए हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है संभाजी शिवाजी शिंदे एस शिंदे जो 1 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए हैं, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संभाजी शिवाजी शिंदे एस शिंदे है जो 1 अगस्त को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जस्टिस संभाजी शिवाजी शिंदे ने 21 जून को राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जो जस्टिस शिवाजी शिंदे है जिनका कार्यकाल 42 दिन का रहा था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के वकील रह चुके जस्टिस एस शिंदे पहले 17 मार्च 2008 को बॉम्बे हाईकोर्ट में ये जज बने थे। तो संभाजी शिवाजी शिंदे का जो कार्यकाल है वो 42 दिन का रहा है। जो दूसरा सबसे कम कार्यकाल है जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर संभालेंगे राजस्थान हाईकोर्ट में। नेक्स्ट है, राजस्थान के करीब 7 जिलों में किस वायरस के कारण गायों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। तो आप सभी को पता है लंपी वायरस के कारण है वो गायों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। लंपी वायरस है जो गायों में लगातार फैल रहा है। राजस्थान के 7 जिले इस वायरस से प्रभावित हो चुके हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के करीब 7 जिले लंपी वायरस से प्रभावित है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि 3 महीने की अवधि में लगभग 25,000 पशुओं में संक्रमण फैल गया है। जैसलमेर, बाड़मेर जैसे सीमावर्ती जिलों में संक्रमण फैलता जा रहा था, लेकिन अब ये जोधपुर, जालोर, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़ क्षेत्र के अन्य जिलों में भी फैल गया है। तो तकरीबन 7 जिले हैं वो राजस्थान के इस वायरस से प्रभावित है। अकेले जोधपुर जिले में पिछले 2 सप्ताह में 254 मवेशियों ने इस बीमारी के कारण दम तोड़ा है। तो ध्यान रखना, लंपी वायरस है खतरनाक तरीके से फैल रहा है। राजस्थान में हजारों पशुओं में संक्रामक जो लंपी वायरस जिसमें गांठदार त्वचा रोग तेजी से फैल रहा है और यहाँ लगभग 1200 पशु इस बीमारी से मर चुके हैं। कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली गायों में यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण अन्य रोग आक्रमण करते हैं और पशु की इसके माध्यम से मौत हो जाती है।
नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश का पहला सैंड आर्ट पार्क राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? तो प्रदेश का पहला सैंड आर्ट पार्क है वो राजस्थान के अजमेर में खोला जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो मिट्टी की कला है सैंड आर्ट पार्क है वो राजस्थान के अजमेर में पुष्कर में खोला जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जल्द ही रेत से बनी कलाकृतियाँ आपको देखने को मिल सकेगी। सीएम अशोक गहलोत सरकार द्वारा जो सैंड आर्ट है रेत कला को बढ़ावा देने के लिए देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश में सैंड आर्ट पार्क बनाने का फैसला लिया है। प्रदेश का पहला सैंड आर्ट पार्क है वो अजमेर जिले की विश्वविख्यात टेम्पल सिटी के नाम से प्रसिद्ध पुष्कर में इसको बनाया जाएगा। पुष्कर में अजय रावत एक बेहतरीन सैंड आर्टिस्ट है। इनकी रेत कलाओं को देखकर सरकार ने पुष्कर में सैंड आर्ट पार्क बनाने का फैसला लिया है। रेत कला को बढ़ावा देने के लिए सैंड आर्ट पार्क डेवलप करने का कार्य है वो शुरू किया गया है। अजमेर विकास प्राधिकरण ने इसका स्थान चयनित कर जमीन आवंटित भी कर दी गई है और इसका शुभारंभ ही जल्द ही किया जाएगा। तो ये राजस्थान का पहला सैंड आर्ट पार्क होगा जो अजमेर के पुष्कर में बनेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार 2021 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार 2021 है वो संजय पुरोहित को दिए जाने की घोषणा की गई है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा में श्री संजय पुरोहित को वर्ष 2021 का अपना अनुवाद पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। उन्हें यह पुरस्कार रमा मेहता कृत अंग्रेजी उपन्यास इनसाइड द हवेली के राजस्थानी अनुवाद हेली रमाए जो अनुवाद किया है इनसाइड द हवेली का अनुवाद राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया है हेली रेमाए जो संजय पुरोहित है, जिनको वर्ष 2021 के लिए अनुवाद पुरस्कार है वो दिया जाएगा राजस्थानी भाषा में। पुरस्कार के रूप में इनको उत्कीर्ण ताम्र फलक, इसके अलावा 50,000 रुपये की राशि और अनुवादक को इसी वर्ष एक विशेष समारोह में पुरस्कार है वो दी जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा हरिदेव जोशी नहर तंत्र के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? तो राजस्थान सरकार के द्वारा हरिदेव जोशी नहर तंत्र के लिए 129.19 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने हरिदेव जोशी नहर तंत्र के लिए 129.19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि स्वीकृत 129.19 करोड़ रुपए से लगभग 12,891 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। किसानों को सिंचाई के लिए जरूरत भर का पानी मिल सकेगा। प्रस्तावित कार्य से बांसवाड़ा जिले के बागीडोरा विधानसभा क्षेत्र की आनंदपुरी तहसील और आसपास के सैकड़ों किसानों को हरिदेव जोशी नहर तंत्र के माध्यम से लाभ मिल सकेगा। हरिदेव जोशी नहर तंत्र इसकी जो वितरण प्रणाली के तहत आपको बता दी कि रोहनिया माइनर, छाजा माइनर, अंबादरा माइनर के साथ साथ 52 माइनर सब माइनरों की कुल 270 किलोमीटर लंबाई के मरम्मत कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पेमेंट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ऑनलाइन पेमेंट का शुभारंभ किया गया है मुरारी लाल मीणा के द्वारा, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कृषि विपणन राज्य मंत्री है मुरारी लाल मीणा, जो राजस्थान में 4 जुलाई को इनके द्वारा स्थानीय पंत कृषि भवन में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पेमेंट का शुभारंभ किया गया था, जिसमें काश्तकारों को मिलने वाली सहायता राशि सीधे ही उनके खाते में जमा होने पर कार्यालयों के चक्कर काटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कार्य में पारदर्शिता भी आएगी। कृषि विभाग के जो प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार, उनके द्वारा बताया गया है कि जो राज किसान साथी पोर्टल है जिस पर आवेदन लिए जाते हैं, जबकि ऑनलाइन भुगतान है वो राज पेमेंट पोर्टल पर किया जा रहा है। ऑनलाइन सिस्टम लागू होने से योजनाओं की मॉनिटरिंग और बेहतर ढंग से की जाएगी। और किसान या कृषि मजदूर की मौत होने पर इसमें आपको बता दी कि इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि है वो 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में साल 2021-22 की फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान कौन से नंबर पर आ गया है? तो राजस्थान है वर्ष 2021-22 के फूड सेफ्टी इंडेक्स में 10वें स्थान पर है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विलेंस, मैन पावर, प्रशिक्षण, जागरूकता उपकरणों और कंज्यूमर एम्पावरमेंट के मामले में 100 में से राजस्थान को 50.5 अंक मिले थे। फूड सेफ्टी इंडेक्स रैंकिंग में पहले 11वां नंबर पर था, फिर 18वां और अब रैंकिंग में राजस्थान 10वें पायदान पर आ गया है, यानी पहले की तुलना में अंकों में सुधार हुआ है।
देश में पहले स्थान पर तमिलनाडु है और दूसरे स्थान पर गुजरात तथा तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। ये खुलासा केंद्र सरकार के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की दिल्ली की ओर से साल 2021-22 की फूड सेफ्टी इंडेक्स के आधार पर जारी की गई है, तो जिसमें राजस्थान 10वें पायदान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में जो पुरुषों के 73 किलोग्राम फाइनल में अंचिता शूली ने कौन सा पदक जीता है? तो अंचिता शूली ने इस प्रतियोगिता में जीता है स्वर्ण पदक, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीर में। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंचिता शूली ने भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीत लिया है। राष्ट्रमंडल खेलों में जो पुरुषों के 73 किलोग्राम फाइनल में अंचिता शूली ने देश का तीसरा स्वर्ण पदक है वो देश को दिलाया है। इन्होंने स्नैच में कुल 143 किलोग्राम का उच्चतम भार उठाया था। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जो कि एक रिकॉर्ड है। 143 किलोग्राम का उच्चतम भार इन्होंने उठाया था। और क्लीन एंड जर्क श्रृंखला में इन्होंने 170 किलोग्राम वजन उठाकर एक प्रभावशाली रिकॉर्ड तोड़कर 313 किलोग्राम का भार उठाया था। ये राष्ट्रमंडल खेलों में जो बर्मिंघम में हो रहे हैं भारत का छठा पदक था। इससे पहले अगर दोस्तों बात की जाए तो मीराबाई चानू, जिन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। संकेत सरगर ने इसमें रजत पदक जीता है 55 किलोग्राम भार वर्ग में वेट लिफ्टिंग में ही। बिंदिया रानी ने ही वेट लिफ्टिंग में 55 किलोग्राम भार वर्ग में इसमें जीता है जो रजत पदक। इसके अलावा गुरु राजा पुजारी ने कांस्य पदक जीता है 61 किलोग्राम भार वर्ग में। जेरोमी लाल रीनुंगा ने 67 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और अचिंता शेओली ने आप सभी को बताया 73 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो 3 स्वर्ण पदक हो गए, 2 रजत पदक हो गए और 1 कांस्य पदक सहित भारत ने कुल 6 पदक है वो इस प्रतियोगिता में अब तक जीते थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है प्रणय कुमार वर्मा को, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं प्रणय कुमार वर्मा, इनको बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 1994 बैच के IAFS अधिकारी है प्रणय कुमार वर्मा, जिनको बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये वियतनाम में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है। वहीं अगर बात की जाए प्रणय कुमार वर्मा की, तो ये उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी का स्थान लेंगे, यानी विक्रम दोराई स्वामी के स्थान पर इनको बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इसी के साथ ही 1994 बैच का IAFS अधिकारी संदीप आर्य, जिनको वियतनाम में भारत का अगला राजदूत बनाया गया, यानी वियतनाम में संदीप आर्य है वो भारत के नए राजदूत बन गए हैं। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान को एग्री इंफ्रा फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में कौन सा स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान को एग्री इंफ्रा फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में कौन सा स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित भी किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो PDF फाइल आप सारी है वो टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं, जिसमें डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर आपको मॉक जो टेस्ट भी दिए जाते हैं, मॉक करवाए जा रहे हैं पोल के माध्यम से, जिसमें आप वोट दे के अपनी जो राजस्थान करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज ही टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो का जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।